तपस्या क्या है? बस ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में ऐसे बैठ जाना तपस्या है क्या? कुछ भी बोलने लगे, लेकिन मन कहाँ है? बोले यहाँ माला चल रही है, उधर माल की चिंता पड़ी। माला यहाँ चल रही है लेकिन माल पर कहीं आंच तो नहीं आ रही दादा। गोदरेज खुलने की आवाज आई है, अरे किसी ने द्वार खोला है। राम 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 राम। अरे द्वार पर कौन है? राम 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 राम। आज तरकारी में नमक ज्यादा हो गया था, शाम की तरकारी में ध्यान रखना। राम 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 राम। क्या इसे तपस्या कहते हो? नहीं, शास्त्र कहते हैं तपस्या है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता ही तपस्या है। किसी ने दो बातें सुना दी, तुम ऐसी काम नहीं करती है, ऐसा वैसा, और हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, हम तब भी लड़ने जाएंगे। अगर बूढ़े हुए तो हाथ कांपते हुए जाएंगे, लेकिन वहां जाके ऐसी बात बोलेंगे कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, हमसे लड़ने पहुंच जाएंगे। दो बातों को सुनने की क्षमता नहीं है। आप इस तपस्या को छोड़ दीजिए भले ही, लेकिन सहनशीलता आपके अंदर है तो आपसे बड़ा तपस्वी धरती पर कोई नहीं है। अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो आपसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। सहनशीलता क्या है? अब यहाँ कथा पंडाल में 1 घंटे बैठ गए, दूसरे घंटे से अपने घुटना को दबावे में लग गए। अरे देवी जी और कितनी देर लगाएंगे, दर्द हो रहा है। सहनशीलता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो चुगली में लगे रहे ना, आसन लगाया ही नहीं कभी। कथा के अलावा आपको घर में भी कुछ देर आसन पर बैठना चाहिए, ये आदत बनानी चाहिए। नहीं तो कुछ देर भगवान का ध्यान लगाओ मंदिर में बैठ करके। माला करते हो तो बढ़िया है, माला करो। और माला भी अगर आप करते हो ना तो एक बात का ध्यान रखना, माला कौन कौन करता है? हाथ उठा लो। अरे राम राम राम। यहाँ तो ऐसा हो गया कि समुद्र में डुबकी लगाई, एक शंख पकड़ के ले आए। तो बोले माला करना है ना तो माला को कभी भी, ये जो अपनी पहली उंगली है ना, इसको हमने बाहर निकाला सभी जानते हैं, लेकिन माला करते समय ये सुमेरु होता है ना, ये इसको लांघना नहीं चाहिए। ऐसे माला करनी चाहिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको कभी लांघते नहीं है। और वही माला अगर कुंभक में हो जाए तो चकाचक हो जाए। एक माला से आपको 1000 माला का लाभ मिलेगा। कुंभक किसे कहते हैं? श्वास को रोक लो, फिर श्वास रोक करके अपनी एक माला पूरी कर दो। और कहीं 12 अक्षर का मंत्र हुआ, श्वास रोकी ऐसी रोकी लौट के ही नहीं है। और गोविंदाय नमो नमः। माता रानी की ज्यादा ही कृपा हो गई, माता रानी साथ ले गई। तो उसका भी अभ्यास होना चाहिए। कुंभक में सांस को रोक कर, कुंभक यानी श्वास को लिया और पेट में उसे ले गए, उस प्राण वायु ऑक्सीजन को पेट में ले गए और पेट घड़े के जैसा, कुंभ के जैसा हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, वो कुंभ बन जाएगा, मटका। फिर आप मंत्र जाप करिए। तो मंत्र जाप करते हुए आपको एक माला आपने कर ली, 1000 का फल आपको प्राप्त होगा। ये सबसे कठिन विधि है माला करने की, लेकिन अभ्यास के बिना मत करना। नहीं कहो देवी जी ने बताया था हमारे, तो घर से वो बोले माता रानी की कृपा हो।